अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एक्सरसाइज 1.4। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इस तरह से हमें नंबर्स गिवन है जहाँ पे आपका बेस है, एक्सपोनेंट है। पिछली एक्सरसाइज में हमने समझा था बेस क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है, और वो दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो इनके कुछ रूल्स हैं, सबसे पहले हम वो रूल्स समझेंगे। डिवीजन रूल, क्योंकि यहाँ पे ये डिवाइड हो रहे हैं तो सबसे पहले हम डिवीजन रूल समझेंगे। इसका एक मल्टीप्लीकेशन रूल है, वो भी समझेंगे। जब आपका बेस सेम हो, बेस क्या हो, सेम, यानी जिसके ऊपर पावर लगा हुआ है वो सेम हो। जैसे यहाँ पे हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स अपॉन एक्स लिख देते हैं। ये भी बेस एक्स है, यहाँ भी बेस एक्स है। इसका पावर हम एक जगह पे 5 लगा देते हैं, एक जगह पे 2 लगा देते हैं। अब जब बेस सेम हो और वो आपस में डिवाइड हो रहे हो, तो इनके जो एक्सपोनेंट होते हैं, यानी इनका जो पावर होता है, वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो रूल नंबर 1 ये कहता है, जब दो बेस सेम हो, उनके उनके ऊपर एक्सपोनेंट भले कुछ भी लगा हुआ हो, तो क्या होता है, इनका जो एक्सपोनेंट होता है वो माइनस हो जाता है अगर वो डिवाइड हो रहे हैं तो ये कहलाता है डिवीजन रूल। उसके बाद है आपका मल्टीप्लिकेशन रूल। मल्टीप्लिकेशन रूल में क्या होता है, ये सेम क्वेश्चन हम ले लेते हैं, एक्स पावर 5 और एक्स पावर 2। मल्टीप्लाई रूल में अगर बेस सेम है तो एक्सपोनेंट जो होंगे, अगर बेस सेम है तो एक्सपोनेंट जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। डिवाइड में माइनस होते हैं एक्सपोनेंट, और मल्टीप्लाई में आपके एक्सपोनेंट जो होते हैं वो प्लस होते हैं। तो ये दो बेसिक रूल हैं, इन्हीं की मदद से एक्सरसाइज 1.4 पूरी की पूरी हम करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 में आप देख सकते हैं कि बेस दोनों का सेम है, तो इसे कैलकुलेट करेंगे हम। अगर बेस अलग अलग होता तो यहाँ पे कैलकुलेशन रुक जाती, इसे हम मजीद सिंप्लीफाई दूसरे तरीके से करते। लेकिन क्योंकि बेस दोनों का सेम है तो कॉमन ले लेंगे बेस 3। और मैंने अभी आपको बताया था ये दोनों क्या हो रहे हैं, डिवाइड। तो जब डिवीजन का रूल होता है तो एक्सपोनेंट आपस में क्या होते हैं, माइनस हो जाते हैं। सबसे पहले बेस जो है वो कॉमन लेंगे, उसके बाद 5 माइनस 2, तो 3 पावर 5 माइनस 2 कितना होता है, 3। तो इसका जो आंसर आएगा 3 पावर 3। इसका मतलब क्या होता है, 3 जो है वो आपस में 3 मरतबा मल्टीप्लाई होगा। काफ़ी स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, वो क्या करते हैं 3 पावर 3 से मतलब ले लेते हैं कि 3 से मल्टीप्लाई होगा। ऐसा नहीं है। 3 पावर 3 यानी 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई होगा। अगर 3 पावर 4 हो तो इसका मतलब 3 जो है वो आपस में कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 4 बार। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। तो 3 पावर 4 का मतलब कि 3 आपस में 4 बार मल्टीप्लाई होगा, और वो किसके बराबर होता है, 81 के। 3 पावर 4 से मतलब हरगिज ये नहीं होता कि 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये गलत तरीका है। ठीक है, मैंने इसलिए क्रॉस बना दिया कि ये जो तरीका है वो गलत है। तो यहाँ पे 3 पावर 3 था, इसका मतलब 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो इसका आंसर आएगा 27। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। 2 पावर 4 डॉट 5 पावर 3 अपॉन 10 स्क्वायर, या 10 पावर 2 भी कह सकते हैं। अब ये डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब है इन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है। ये डॉट लगा हुआ हो तो इसका मतलब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब यहाँ पे देखें, वहाँ पे तो बेस सेम थे, यहाँ पे बेस सेम नहीं है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इनके जो बेस है उन्हें सेम बनाना है। इस तरह से बनाएंगे, 2 पावर 4 मल्टीप्लाई 5 पावर 3, ये ऊपर का जो पार्ट है वो तो सेम रखेंगे। 10 स्क्वायर, अब 10 को हम अगर ऐसे लिखें, 2 मल्टीप्लाई 5 किसके बराबर होता है, 10 के। तो हम अगर 10 को सिंप्लीफाई करके ऐसे लिखें, 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 5, और ये स्क्वायर जो है वो 10 के ऊपर है, यानी इसके ऊपर भी स्क्वायर आएगा, इसके ऊपर भी स्क्वायर आएगा। तो इस तरह से भी लिखेंगे तो आंसर वही 10 स्क्वायर 100 होता है। इसका भी आप आंसर निकालेंगे तो 100 ही आएगा। लेकिन क्योंकि हमें बेस सेम करने, अब देखें बेस सेम हो गए, यहाँ पे वही डिवीजन रूल अप्लाई होगा और दोनों के जो एक्सपोनेंट है वो माइनस होंगे। तो 2 पावर 4 माइनस 2, दोनों में 2 कॉमन ले लिया, मल्टीप्लाई सेम रखेंगे, 5 दोनों में कॉमन, 3 माइनस 2। आगे ये कैसे होगा, 2, 4 में से 2 गए, बाकी कितने बचे, 2 मल्टीप्लाई 5। 2 का पावर कितना होता है, 2 पावर 2 यानी 4 मल्टीप्लाई 5, 4 5 जा 20। तो इस तरह से क्वेश्चन होगा और इसका आंसर जो है वो 20 आएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख सकते हैं कि दोनों के जो बेस हैं यहाँ भी सेम है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई।
तो इन दोनों की अलग से कैलकुलेशन होगी, इन दोनों की अलग से कैलकुलेशन होगी, क्योंकि इन दोनों का बेस सेम है, इन दोनों का बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन भी है। तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी कॉमन ले लेंगे। इसके ऊपर पावर क्या था 2, और यहाँ पे पावर कुछ नहीं का मतलब जीरो नहीं होता, इसका मतलब होता है पावर जो है वह यहाँ पे 1 है, जो कि माइनस हो जाएगा क्योंकि डिवीजन रूल अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। डॉट सेम रखेंगे हम, यहाँ भी ऐसा ही करेंगे, c प्लस डी, यहाँ पे पावर था 3 और ये ऊपर आके 2 माइनस में हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा a प्लस बी ब्रैकेट 2 में से 1 गए, कितना बचा 1 ही बचा, 1 लिखने की ज़रूरत हमें नहीं है। इसी तरह से c प्लस डी 3 माइनस 2 कितना होता है 1, और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो यही इसका आंसर है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अभी दो लॉ मैंने समझाए थे आपको, एक मल्टीप्लिकेशन का, एक डिवीजन का। मैंने आपको बताया था अगर बेस सेम हो, एक मरतबा मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, बेस अगर सेम हो और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो इनके एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे, आपस में प्लस हो जाएंगे, और अगर डिवाइड हो रहे हो तो एक्सपोनेंट आपस में क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों का बेस सेम है, जिनके ऊपर पावर है 1/3 और 1/3, दोनों बेस सेम है, तो इन्हें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, और इनके जो पावर है वो क्या होंगे, आपस में प्लस हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 1/3, 4 + 5 कितना होता है 9, यहाँ पे आंसर। इसको मजीद भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बताना है, इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 2, 3/4 पावर 5, इसका जो एक्सपोनेंट है 5 है और इसका एक्सपोनेंट जो है वो 2 है, दोनों का बेस सेम है, वही रूल अप्लाई होगा, 3/4 जो है वो कॉमन आएगा, और इन दोनों के जो पावर हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और इसे हम लिखेंगे 3/4, 5 + 2 होता है 7, तो ये होगा इसका आंसर। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरह से है, दोनों के बेस जो है वो कॉमन है, एक जैसे हैं, तो इन्हें हम क्या करेंगे, -4/5 इनका बेस कॉमन ले लेंगे। उसके बाद इनके जो एक्सपोनेंट हैं उन्हें हम क्या कर देंगे, प्लस। क्यों प्लस कर रहे हैं, क्योंकि दोनों के बीच में जो साइन है वो कौन सा है, मल्टीप्लाई का है। तो -4/5 होल ब्रैकेट 3 + 5 कितना होता है 8, तो ये हो गया इसका आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, अब इस तरह से अगर नंबर्स आपके ब्रैकेट में लिखे हुए हों और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो और ऊपर पावर लगा हुआ हो, अब ये होल पावर होता है, यानी ये एक्सपोनेंट इसका भी है, ये एक्सपोनेंट इसका भी है। इसका रूल क्या होता है, इसका मतलब अगर इसके साथ अंदर वाले नंबर के साथ कोई एक्सपोनेंट लगा हुआ है तो ये इसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा हुआ यानी इसका मतलब है 1 है, तो 1 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो ये 2 भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो किस तरह से होगा, इसके ऊपर सीधा सा हम पावर दे देंगे, सॉरी 2 नहीं 3 देंगे, और मल्टीप्लाई 5/2 मल्टीप्लाई 3, तो ये 3 जो है वो इसका भी पावर है, ये 3 जो है वो इसका भी पावर, -3/3 मल्टीप्लाई 5, 2 3 = 6, तो ये होगा इसका आंसर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, इसे हम किस तरह से करेंगे, वही रूल अप्लाई होगा, क्योंकि होल ब्रैकेट के ऊपर आपका एक्सपोनेंट लगा हुआ है, तो ये एक्सपोनेंट इसका भी है, और -4 मल्टीप्लाई 3/3, इसे सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, 3/3 27 होता है, लेकिन हमें जो बुक में आंसर दिया हुआ उस हिसाब से हम ये क्वेश्चन करेंगे, 2 3 = 6, तो ये होगा इसका आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, दोनों का बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इसका मतलब इन दोनों के एक्सपोनेंट जो है वो पहले तो इन दोनों में कॉमन लेंगे हम, -a/bc, ये हो गया कॉमन, 5 + 4 कितना हो जाता है 9, तो इसे हम लिखेंगे -a/bc और होल पावर 9। क्वेश्चन नंबर 7 में एक से ज़्यादा वैल्यू है, 1 2 3, तीनों बेस जो है वो सेम है, यानी इन तीनों को हम कॉमन ले लेंगे, -c/d, और तीनों के जो एक्सपोनेंट है वो एक से जायद हो, 2 से जायद हो, 3 से जायद हो, जितने भी अगर कॉमन है तो उन सबके जो हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंट जो है वो आपस में प्लस कर देते हैं, ये हो जाएगा -c/d, 2 + 3 5 + 5 10, तो ये होगा इसका आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में तमाम वेरिएबल्स जो है वो एक लाइन में लिखे हुए हैं, इनके बीच में कोई साइन आपको नज़र नहीं आ रहा। जब वेरिएबल्स के बीच में कोई साइन ना हो, इसका मतलब वो वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ए भी लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब है, आपसे कोई पूछे कि ए और बी आपस में क्या हो रहे हैं, तो इसका मतलब ए और बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं।
वेरिएबल्स के बीच में अगर साइन नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, ये आपका अंडरस्टूड बात होती है कि ये दोनों जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। लेकिन दो कांस्टेंट है यानी 5 4 कोई भी नंबर है, उससे हम ऐसे नहीं लिख सकते ये 54 ही कहलाएगा। इसका मतलब ये नहीं है 5 और 4 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन वेरिएबल्स में आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन मल्टीप्लाई का क्या रूल होता है, अगर बेस सेम हो तो उनके जो एक्सपोनेंट है वो आपस में प्लस होंगे। यहाँ पे बेस कौन से सेम है, वो सेम बेस जो है वो हम इन्हें करीब लिखेंगे, यानी m मल्टीप्लाई m पावर 5। यहाँ पे m के ऊपर पावर 1 दे देंगे। उसके बाद n है n स्क्वायर मल्टीप्लाई n पावर 3। उसके बाद t है t पावर 4 मल्टीप्लाई t पावर 7। ठीक, अब इनके बेस जो है वो सेम हो गए। अब इन्हें हम कैलकुलेट करेंगे, यानी मल्टीप्लाई हो रहा है तो बेस सॉरी एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे, आपस में प्लस हो जाएंगे। तो 1 + 5 कितना होता है 6, n कॉमन ले लेंगे, 2 + 3 कितना होता है 5, और यहाँ पे क्या होगा 4 + 7 कितना होगा 11। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। यही सेम जो तरीक़ेकार है क्वेश्चन नंबर 9 में भी अप्लाई होता है। ए स्क्वायर, और कौन सा है ए, ये रहा एक ए, ये रहा, तो 3 ए हैं इसमें, तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हमें बेस सेम लिखने हैं, तो ए पावर 3 मल्टीप्लाई ए पावर 4, तो ये ए की हो गई। उसके बाद बी ले लेंगे हम, या सी भी ले सकते हैं, लेकिन सीक्वेंस में जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बी पहले आता है तो हम बी ले लेते हैं। बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बी पावर 4। उसके बाद क्या रहेगी हमारा सी, सी पावर 5 मल्टीप्लाई, यहाँ डॉट लगा देता हूँ, सी पावर 3। अब सारे बेस सेम हो गए, सीक्वेंस में आ गए, तो अब ये ए कॉमन आएगा, 2 + 3 5, 5 + 4 कितना हो जाएगा 9 होंगे, अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं दो वेरिएबल्स आपस में सेम है तो। इसी तरह से यहाँ पे 2 + 4 कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सी, 5 + 3 कितना हो जाएगा 8। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कुछ जो बेस है उनकी पेयरिंग बन रही है, यानी उसके साथ जो है वो कॉमन बेस मिल रहा है। यहाँ पे जैसे ये x और x है, y और y भी है, लेकिन 10 जो है वो सिंगल वैल्यू है यहाँ पे, और z भी। तो इन्हें हम कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले इन्हें सेम टू सेम लिखेंगे, x पावर 4 मल्टीप्लाई x स्क्वायर, फिर y पावर 6 मल्टीप्लाई y पावर 3, और z के साथ कोई पेयरिंग में नहीं था तो इसलिए इसे हम साइड पे लिख देंगे। 10 को भी हमने साइड पे लिखा और z को भी हमने साइड पे लिखा। उसके बाद क्या होगा, 10 ये दोनों बेस कॉमन थे, x ले लेंगे हम कॉमन बेस, और इन दोनों के पावर जो है वो आपस में क्या हो जाएंगे 4 + 2 6। इसी तरह से y कॉमन ले लेंगे इन दोनों में, इन दोनों के पावर जो है वो आपस में क्या हो जाएंगे 9, 6 + 3 9, और z जो है इसके साथ कोई बेस नहीं था, कोई कॉमन बेस नहीं था, इसलिए इसको हमने यूं का तू रखा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में भी इसी तरह से 3/5 सेम रखेंगे। उसके बाद आर, एक आर, ये दूसरा आर, इन्हें हम करीब में लिख देंगे आपस में मिला के मल्टीप्लाई फॉर्म में, ताकि हमें कैलकुलेट करने में आसानी हो। उसके बाद आर के बाद एस है, एस स्क्वायर, दूसरा भी एस स्क्वायर है आपका, तो टी के साथ कोई पेयरिंग में नहीं है तो टी को हम साइड पे लिख देंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 3/5, इन दोनों का जो है आर कॉमन आएगा, 3 + 7 कितना हो जाएगा 10, एस पावर 4 और टी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। उसके बाद इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन। तो तीनों में -l/m जो है वो बेस कॉमन है, और इनके पावर क्या हो जाएंगे आपस में, क्योंकि इन दोनों तीनों के बीच में कौन सा साइन है मल्टीप्लाई का, डॉट लगा हुआ है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई का साइन है। तो -l/m जो है वो कॉमन आ जाएगा, और ये तीनों एक्सपोनेंट जो है वो आपस में प्लस होंगे। तो -l/m, ये माइनस जो है वो ब्रैकेट के आउटसाइड है, तो प्लस सबसे पहले हम इसे सोल्व करेंगे, उसके बाद इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 + 9 + 3 ये हो जाएगा 12। अब ये माइनस माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस l/m पावर 12, ये हो जाएगा आंसर इसका। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें आप देख सकते हैं कि एक अंदर बेस लिखा हुआ उसके साथ एक्सपोनेंट है, उसके होल में भी आपका एक एक्सपोनेंट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या रूल अप्लाई होता है, फॉर एग्जांपल अगर x स्क्वायर है उसके ऊपर पावर जो है वो x पावर एक होल पावर है,
तो ये पावर जो है वो इसके साथ प्लस नहीं होगा, इसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो जाएगा x पावर 6। तो ये तमाम क्वेश्चन इस तरह से होंगे। अगर इसके ऊपर एक में लार्ज ब्रैकेट बना के एक और पावर दे देता हूँ 4, तो सबसे पहले 4 इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर उसके बाद ये जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 दा 6, फिर 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 24। तो इस तरह से भी हो सकता है ये क्वेश्चन। तो इसका रूल सिंपल सा ये है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 5 पावर 2 मल्टीप्लाई 3, तो ये हो जाएगा 5 2 3 दा 6, ये हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, कर्ली ब्रैकेट एक्स वाई, इसके साथ जो पावर है वो है 3 ब्रैकेट ओवर, और उसके ऊपर होल पावर जो है वो 5। इसी तरह से होगा ये एक्स वाई पावर 3, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा एक्स वाई होल पावर 15। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, -4 स्क्वायर, तो उसके ऊपर जो पावर आएगा वो आएगा 5, -4 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, -4 2 5 सा 10। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, ब्रैकेट्स में आप देख सकते हैं दोनों जो बेस हैं वो अलग अलग है, तो इन दोनों की कोई भी कैलकुलेशन नहीं होगी। लेकिन इसके ऊपर जो होल पावर है वो जो होगा वो इसके साथ भी है, वो होल पावर इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये क्वेश्चन किस तरह से होगा, -3 और इसका जो पावर था 3 वो इससे भी मल्टीप्लाई होगा होल पावर से। इसी तरह से 4 पावर 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो ये हो जाएगा -3 पावर 9, और इसका जो आंसर आएगा -4 2 3 दा 6, तो ये होगा इसका आंसर। इसमें भी सेम रूल अप्लाई होगा, ये होल पावर जो है वो इसके साथ भी है और इसके साथ भी है। तो हम लिखेंगे b पावर 2 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 5 पावर 3, तो इसका जो आंसर आएगा 2 3 दा 6 5 पावर 3, ये b है 6 नहीं, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, इसमें भी कुछ नहीं होगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये। 2 3 दा 6, इसका आंसर ये है। ये दोनों पावर जो है वो आपस में मल्टीप्लाई होगा, अंदर का जो पावर है वो बाहर जो पावर हॉल के ऊपर है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 6। उसके बाद जो आंसर आएगा उससे जो होल पावर है यानी सबसे बाहर वाला पावर है उससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6 4 दा 24, तो हम इसका आंसर लेंगे z पावर 24। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, इसे हम किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे। आप देख सकते हैं अंदर के जितने भी बेस हैं वो तमाम सेम है, तो इन पे रूल क्या अप्लाई होता है कि इनके जो एक्सपोनेंट है वो आपस में प्लस हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो पावर 2 है वो इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, तो सबसे इस पावर 2 को हम मल्टीप्लाई कर दें। या एक और तरीका इसका ये है, तो मुख्तलिफ तरीक़ों से आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करके 10 जो है वो होल के ऊपर आ जाएगा। उसके बाद अब ये 10 सबके साथ हम मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब ये 1 है, 1 मल्टीप्लाई 10, m पावर 2 मल्टीप्लाई 10, m पावर 3 मल्टीप्लाई 10 और m पावर 4 मल्टीप्लाई 10। अब ये 10 जो है होल के ऊपर है, यानी ये जितने भी m लिखे हुए हैं उन सब से साथ है। अब क्या करेंगे, m पावर 10, m पावर 20, m पावर 30 और m पावर 40। अब आप देख सकते हैं कि बेस जो है वो सेम है, तो एक बेस कॉमन ले लेंगे, और ये आपस में क्या हो रहा है, इनके बीच में कोई साइन नहीं है, मैंने बताया साइन नहीं होता दो वेरिएबल्स के दरमियान, तो इसका मतलब वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनके एक्सपोनेंट जो है वो क्या हो जाएंगे, रूल के हिसाब से प्लस हो जाएंगे। तो ये कितने हो जाएंगे, 10 + 20 30, 30 + 30 60, 60 + 40 100, तो इसका जो आंसर आएगा m पावर 100 आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इसे हम क्या करेंगे, आप देख सकते हैं जो अंदर ब्रैकेट के अंदर है तमाम जो बेस हैं वो सेम है, इनके एक्सपोनेंट आपस में क्या होंगे, प्लस होंगे। किस रूल के तहत, मल्टीप्लिकेशन रूल के तहत, क्योंकि तीनों के बीच में साइन है वो मल्टीप्लाई का है। -0.1 ब्रैकेट में, और इन तमाम एक्सपोनेंट को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, और ये माइनस बाहर ही रखेंगे, इसे आखिर में सॉल्व करेंगे। -0.1
पावर क्या आएगा, 2 + 3 5 + 4 9, और ये यहाँ पे माइनस 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 क्या हो जाता प्लस, तो हम इसे प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, अंडरस्टूड होता है। कोई भी नंबर है अगर उसके साथ माइनस नहीं लगा तो इसका मतलब वो पॉजिटिव नंबर होता है। तो ये हो जाएगा आंसर इसका। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट होती है।